लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी अब से कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के महू में पहुंचे थे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा देते हुए संविधान बचाओ कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा तीखा हमला किया था। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमलावर साबित होते हुए नजर आए थे। अब जहां एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। दोनों की बयानबाजियां और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले वो सुनिए जिसमें राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर डाली। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, बल्कि राजा महाराजाओं को बड़ा अधिकार दिया जाता था। उनके पास अधिकार था, लेकिन आमजन, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उन्हें कुछ समझा नहीं जाता था। और आज भी भारत को जब आजादी नहीं मिली थी, उसके पहले के शासन को भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपना रही। सिर्फ अडानी अंबानी को ही फायदा पहुंचा रही है और आम जन को, दलितों को नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतना ही राहुल गांधी ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा पोस्ट लिख डाला और राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दे डाली। पोस्ट में क्या लिखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के राज परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संकीर्ण सोच व समझ को उजागर करता है। सत्ता और कुर्सी की भूख में वह भूल गए हैं कि इन राज परिवारों ने वर्षों पहले भारत में समानता और समावेशी विकास की नींव रखी थी। ये भूल गए हैं कि बड़ौदा महाराज साईजी राव गायकवाड़ ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में पहली बार देश के बहुजनों को अपनी शासन व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी थी। पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्वालियर के माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल में शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुलवाए थे। वे तानाशाही विचारधारा को जन्म देने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर कुठारघात करने का काम किया। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़े, फिर बयानबाजी करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भूल गए कि आज भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने के कगार पर पहुंच रही है और यही विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि संविधान बचेगा तभी पिछड़े वर्ग बचेंगे, संविधान बचेगा तभी आम जन अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, वरना ऐसे ही आवाजों को बंद कर दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पोस्ट को लेकर, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।